तिब्बत की जंग में मुगलों ने फतेह हासिल कर ली है जहां बना। दक्कन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो गया है। सुभान अल्लाह। सुनते ही हमें मुगल सल्तनत का परचम पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में ऊंचा लहराता नजर आ रहा है। शिवाजी गया, अब दक्कन की जमीन खुद ब खुद हमारी जमीन से जुड़ जाएगी। जब उसे आगरा में कैद किया था तब शहंशाह और मौत दोनों की नजरों से बच के भाग गया था, और तब से अब तक हम दक्कन पर कब्जा नहीं कर पाए। आखिरकार आज जहांपनाह का एक लौता अधूरा ख्वाब मुकम्मल हुआ। कान तरस गए पर आज भी कोई अच्छी खबर नसीब नहीं हुई। सिवा जैसा दुश्मन अब मिलेगा कहां? जश्न मनाओ। फकीरों को अमीर बनाओ, मराठा साम्राज्य के इंतकाल की खुशियां मनाओ। खान जमान साहब, गैर मुसलमानों से वसूला जिजिया बड़ी तेज रफ्तार से शाही तिजोरियां भर रहा है, और शिवाजी के इंतकाल के बाद लोग हमें अपनी दौलत अपनी जान के सदके में देने लग गए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इसीलिए तो मालिश करवा रहे हैं काकड़ मियां। बैठे बैठे हड्डियों में जंग लग रहा है। कम वक्त ना कोई जंग हो रही है ना लूटमार। खुदा आपके ताकतवर जिस्म को महफूज रखे हुजूर। बुरहानपुर सोने की खान है हुजूर, मुगलिया सल्तनत की जान है। न जाने कब जरूरत पड़ जाए इसे किसी की बुरी नजर से बचाने की। कौन करेगा हमला? राजपूत अपने शानदार राजपुताना की हिफाजत में मसरूफ रहते हैं और मराठे अनाथ हो चुके हैं। हमारी मानिए तो कहवा पीजिए और चकन्ना रहिए, क्योंकि अल्लाह के घर से मौत का फरमान और अपने घर में बिन बुलाया मेहमान कभी भी आ सकता है। हुजूर! मर! अरे कौन मर गया? मराठों की फौज आ रही है। दरवाजे बंद करो! मराठे आ गए हैं! सरहद पर ही इन्हें दफन कर देंगे। बेशक हुजूर, एक भी मराठा अंदर घुस नहीं पाएगा। जनाब, मराठों की फौज बुरहानपुर में घुस चुकी है।
कस के बनवाइए धना जी, बहुत खून बह रहा है। अरे थोड़ा सा बहने दीजिए ऐसा जी काका। स्वराज का खून मुगलों की इस मिट्टी को पवित्र कर रहा है। शाबाश। सारी हमें आप में बड़े महाराज की छवि दिखाई देती है, इसलिए संकोच होता है। और हमें आपसे आई साहब और आबा साहब दोनों के आशीर्वाद की शक्ति मिलती है। सामने 1000 शत्रु क्यों ना हो, हम जानते हैं आपकी आंखें केवल हमारी रक्षा करती हैं। ये केवल एक जीत नहीं, एक दहाड़ है जो औरंग के कानों में गूंजेगी और चीख चीख कर कहेगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज आज भी जिंदा हैं। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की बाबा साहिब का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय भवानी, बदल दिया युवराज ने, पल भर में जश्न का माहौल मातम में बदल दिया। हमारे सपनों का भी अंत कर दिया शंभू ने। हमारी पिछली गलतियों को क्षमा करके हमें दोबारा अवसर दे तो दिया, पर किस लिए? घुट घुट के मरने के लिए या घुट घुट कर जीने के लिए? हमारा ये जीवन दान व्यर्थ हो जाएगा। श्री सखी, एक बात पूछूं? वैसे जब राजा महाराजा युद्ध से लौटते हैं तब रानी साहिबा प्रेम और चिंता जताने उन्हें नाराजगी दिखाती है और एक हम जो बस मुस्कुराए जा रहे हैं। जो लड़ाई खत्म करके आया हो उसे घर लौटते ही लड़ाई के मैदान में उतारना सही होगा? प्रश्न पूछने से पहले ही उत्तर कैसे दे देती हैं आप? क्योंकि हम सिर्फ आपकी धर्मपत्नी नहीं, श्री सखी भी है। और जहां तक मुस्कुराहट की बात है, हमने तो सुना है सिर्फ दक्खन नहीं, उत्तर में भी कोई स्त्री संभाजी भोसले का नाम सुन ले तो उसका चेहरा खिल उठता है। हाँ? जिनके आशीर्वाद को आप तरस रहे हैं, वो कब से यहाँ आपको आशीर्वाद देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महाराज की तबीयत थोड़ी नासाज है आलमगीर, उन्हें सख्त बुखार चढ़ा है। तुमको बुखार नहीं आता युवराज? हमें नहीं आता, पर हमारी वजह से औरों को बुखार जरूर आता है। शिवा गया। संभाजी महाराज, Hope Raigad is taking good care of you. Oh yes. सहचर कवि समान।
एक दिन हम आपसे कविताओं की प्रतियोगिता करेंगे छंदों का मात्या। उसमें भी जीत आपकी ही होगी महाराज। आओ पे लगाएंगे छंदों का मात्या। सौभाग्य सौभाग्य। आई भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल मंगल रहा। अब महाराज की आज्ञा हो तो हम गिरकंड लौटने का सोच रहे थे। अरे 2 दिन बाद चले जाइएगा गणू जी। अब आप सिर्फ अपनी बहनों के अतिथि नहीं है, बल्कि मराठा छत्रपति के भी अतिथि हैं। बहन का घर है हम। गनाहट आपके महल में भी गूंजी होगी राजमाता, नहीं? बन गया वो स्वराज्य का छत्रपति। सोचिए, अगर आपके खुद के भाई सरलश्कर हम्बीरराव मोहिते आपका साथ देते तो हमारा प्रण अवश्य पूर्ण हो जाता।